हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको ये फ़ोटोज़ देख के समझ में आ गया होगा। जो ये फ़ोटोज़ हैं हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट लोग हैं जो उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो उनके फ़ोटोग्राफ्स देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा टॉपिक आज का क्या है, फेमस इंडियन साइंटिस्ट। तो जो हमारे फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स रीड अबाउट दैट। पार्ट 1 फेमस इंडियन साइंटिस्ट। तो वो क्या है, एक्टिविटी 1 में नेसेसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरियात है वो खोज की जननी है, यानी कि माता है। तो ज़रूरियात पड़ते ही हमें कोई ना कोई खोज करनी पड़ती है। साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेस अराउंड दैम। तो साइंटिस्ट है वो अपने जागरूकता की वजह से कोई ना कोई चीज़ों को खोजते रहते हैं अपने आसपास। वी एन्जॉय ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज लाइफ टुडे। आज की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें आरामदायक ज़िंदगी के लिए जो हमें ज्ञान मिला है उसका हम मज़ा उठाते रहते हैं। दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द एफर्ट्स एंड सक्सेस ऑफ न्यूमरस साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों की जो मेहनत के वजह से ही है पॉसिबल है, उनकी मेहनत के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर। तो इसमें जो हमने फोटोग्राफ्स देखे वो हमारे कुछ गिने चुने फेमस साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक हैं। तो वो भारत के जिसमें आर्यभट्ट है, चाणक्य है, सी.वी. रामन है, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, C.R. राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर, और बहुत से। तो ये जो मैंने अभी नाम आपको सुनाए तो ये सारे जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं उनकी बदौलत हमने ये जो सारी सुख सुविधाएं पाई हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आगे हम कुछ पढ़ते हैं। लेट अस रीड मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं इंडिया के उनके बारे में कुछ ज़्यादा चलो आगे पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो पिक्चर में हम देखने जा रहे हैं विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1919 इन जैन फैमिली। तो विक्रम साराभाई थे वो अहमदाबाद में 12 अगस्त में 1990 में यानी 1919 में एक जैन परिवार में जैन फैमिली में पैदा हुए थे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरा इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसकी स्थापना जब हुई थी वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो वो इसरो की स्थापना में उनका महान योगदान रहा था। किसका? विक्रम साराभाई का। ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जब पहला रॉकेट लॉन्चिंग का जो किया गया था उसमें होमी भाभा को उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। ओके, तो ये हमारे विक्रम साराभाई थे जिन्होंने इसरो में क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट में यानी कि स्थापना में महान योगदान दिया था, और डॉक्टर होमी भाभा को भी उन्होंने फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग में बहुत सपोर्ट किया था। ओके, तो ये बात थी हमारे विक्रम साराभाई की। सो स्टूडेंट उनके बाद है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो होमी भाभा की बात की थी हमने, जो विक्रम साराभाई ने उनको सपोर्ट किया था। तो होमी भाभा का पिक्चर देखते रहे अभी। तो होमी भाभा ने क्या किया था, वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। तो वो किससे जाने जाते हैं, तो न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के फादर के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। तो ये इंडिया के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के तौर पर हम जानते हैं उनको। फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, उनको एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में उनको प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स की पदवी भी दी गई थी। तो होमी जहांगीर भाभा उनका पूरा नाम है, हम उनको होमी भाभा के शॉर्ट नेम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स होमी भाभा के बाद आए हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में भी हम थोड़ा बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो भी है आर्यभट्ट बहुत ही महान साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के तौर पे हम उनको जानते हैं।
तो आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, तो एक बहुत ही गणित शास्त्री थे और एस्ट्रोनॉमर थे। ओके, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ्स, तो गणित में उन्होंने वैल्यू दी थी जीरो की, यानी कि जीरो की खोज की है उन्होंने, ऐसा माना जाता है। और प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ, तो गणित में उन्होंने जीरो की खोज के बाद से उन्होंने मैथ्स में एक बहुत महान स्थान प्राप्त किया है आर्यभट्ट ने। सो स्टूडेंट, आर्यभट्ट की ये इन्वेंशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी दुनिया की एक महान खोज माना जाता है। ओके, तो आर्यभट्ट इज़ एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, तो एक गणित शास्त्री और एस्ट्रोनॉमर माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीवी रामन यानी कि सर चंद्रशेखर वेंकट रामन वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट। ओके, तो ये इनके बारे में बताऊंगा कि ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स, तो फिजिक्स में उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला है इन 1913 फॉर हिज डिस्कवरी इन फिजिक्स नोन एज द रामन इफेक्ट। तो इन्होंने जो खोज की है फिजिक्स के अंदर 1930 में, तो ये 1930 में जो खोज की है एक रामन इफेक्ट के नाम से उनकी खोज को जाना जाता है, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो जिसकी वजह से एक महान फिजिसिस्ट की नामना उनको मिली हुई है, तो इंडियन फिजिसिस्ट के नामना मिली है, इसलिए चंद्रशेखर वेंकट रामन को हम एक महान वैज्ञानिक मान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से बोल सकते हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रामन वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी इन फिजिक्स नोन एज द रामन इफेक्ट। सो ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू।